हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर फीड सिस्टम। तो अभी तक मैंने आपको स्प्रे सिस्टम में साइफन सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं सक्शन सिस्टम, सेकंड ग्रेविटी फीड सिस्टम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा जो अगला सिस्टम है दैट इज प्रेशर फीड सिस्टम। इसके बाद जो हमारा अगला स्प्रे सिस्टम आएगा दैट इज सर्कुलेटिंग फीड सिस्टम। तो मेनली ये हमारे 4 मेन स्प्रे सिस्टम होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं पेंट स्प्रे एप्लीकेशंस में। तो आज ये हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम प्रेशर फीड सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो देखिए प्रेशर फीड सिस्टम हमारा क्या है। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा आपको कि प्रेशर फीड सिस्टम, यानी कि जो आपकी पेंट की फीडिंग हो रही होगी स्प्रे डिवाइस तक, वहाँ पर आपका प्रेशर यूज़ किया जा रहा होगा। तो जो आपका प्रेशर फीड सिस्टम है इसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं। देखिए प्रेशर फीड सिस्टम में जो आपका पेंट अप्लाई होता है प्रेशर फीड सिस्टम applies paint that has been forced to the gun by pressure। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो आपका फ्लूइड स्प्रे डिवाइस तक पहुंचाया जा रहा होगा वो किसकी वजह से पहुंचाया जा रहा होगा, प्रेशर की वजह से उसे फोर्स कर गन तक हम पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर जो आप प्रेशर लेते हैं, यानी कि प्रेशर किसकी वजह से आपका क्रिएट होता है, तो वो प्रेशर आपका क्या होता है, इस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हम या तो कंप्रेस्ड एयर का या फिर पंप डिवाइसेस का यूज करते हैं। यानी कि या तो हम पंप का यूज करेंगे मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, या फिर कंप्रेस्ड एयर का यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वैक्यूम क्रिएट होगा और उसके बाद आपका जो मटेरियल है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, लिफ्ट होने लग जाएगा। तो हम चाहे तो पंप डिवाइस यूज करिए, आप चाहे तो कंप्रेस्ड एयर यूज करिए प्रेशर फीड सिस्टम में। तो यहाँ पर एडवांटेज ये होता है कि आप पंप को यूज कर सकते हो, तो पंप बहुत ज्यादा आपके मटेरियल को स्प्रे गन के हेड तक या स्प्रे गन की टिप तक ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जो हमारा प्रेशर फीड सिस्टम है ये उन्हीं स्थानों पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर आपको मोर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि मैं आपको साइफन सिस्टम और ग्रेविटी फीड सिस्टम में समझा चुकी हूँ कि हम साइफन और ग्रेविटी का जो यूज करते हैं इस तरह के सिस्टम का, वो स्मॉल वॉल्यूम और शॉर्ट रन एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। बट इन द केस ऑफ प्रेशर फीड सिस्टम इफ वी रिक्वायर द मोर वॉल्यूम देन वी यूज द प्रेशर फीड सिस्टम। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को कोट करना है, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम की कोटिंग करनी है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम किसका यूज करते हैं, प्रेशर फीड सिस्टम का यूज कर सकते हैं। सेकेंडली जो अगला हमारा पॉइंट आता है दैट इज यहाँ पर जो आपका मैंने अभी आपको बताया कि मोर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से आप इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर आपके लार्जर वेसल यूज किए जाते हैं कंपेयर देन या फिर rather than the small cups used in gravity and siphon system। यानी कि ग्रेविटी और साइफन सिस्टम में आपके स्मॉल कप यूज किए जाते हैं, और जो आपका प्रेशर फीड सिस्टम होता है यहाँ पर लार्जर वेसल आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वेस्टेज आपकी साइफन की तुलना में कम होती है। इस वजह से
प्रेशर फीड सिस्टम मोस्टली पेंट एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि साइफन सिस्टम हमारा लो विस्कस पेंट के लिए ही यूज होता है। ग्रेविटी फीड सिस्टम आपका हाई विस्कस पेंट के लिए भी यूज हो सकता है। इसमें आप लो विस्कस पेंट भी यूज कर सकते हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम में, और हाई विस्कस पेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स आपका जो पेंट है वो आसानी से स्प्रे हेड तक पहुंच जाता है। लेकिन जब हम प्रेशर फीड सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका पेंट यूज किया जाता है ये लो के लिए तो आप यूज कर ही सकते हैं, इसके अलावा हाई विस्कोसिटी वाले जितने भी पेंट मटेरियल होते हैं उनके लिए भी आपका आसानी से एप्लीकेबल होता है। क्योंकि जैसा भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम पंप डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं पंप डिवाइसेस हमारी हाई विस्कस मटेरियल को आसानी से फ्लो करा सकती हैं स्प्रे गन के हेड तक। तो इस तरह से हमारा ये प्रेशर फीड सिस्टम वर्क करता है। और जो अदर पॉइंट्स हैं इसमें, तो यहाँ पर प्रेशर पॉट्स जो भी होते हैं इसमें हम कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं फ्लूइड के प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, और फिर पेंट को फ्लूइड हॉस तक हम उसे फोर्स करने के लिए आसानी से आप इसमें कंप्रेस्ड एयर का या फिर पंप का यूज कर सकते हैं। तो फ्लूइड होस होता है हमारा जो आपका फ्लूइड पाइप होगा जहां से आपका फ्लूइड रन करना शुरू करेगा, तो फ्लूइड होस तक कंप्रेस्ड एयर को यूज किया जाता है जिससे आपका फ्लूइड क्या हो प्रेशराइज होकर कहाँ तक पहुंच सके, फ्लूइड के हॉस स्प्रे के हेड तक पहुंच सके, यानी कि स्प्रे नोजल तक पहुंच सके, और जहां पर आपका एयर के साथ मिक्स होकर आपका एक अच्छा स्प्रे पैटर्न क्रिएट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रेशर फीड सिस्टम में, तो यहाँ पर जो आपके वेसल्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हम लार्जर वेसल्स का यूज करते हैं। तो लार्जर वेसल्स का मीन यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज यहाँ पर जो वेसल का साइज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। वेसल साइज कैसे होंगे हमारे, वेसल साइजेस आर डिफरेंट, और ये आपके ये आपके डिपेंड होंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑपरेशन। यानी कि साइफन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम स्मॉल कप्स का यूज करते हैं, ग्रेविटी में भी स्मॉल कप का ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लार्जर एरिया और लार्जर वॉल्यूम को पेंट करते हैं। इस वजह से यहाँ पर वेसल आपके कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, लेकिन जैसा आपका एरिया होगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वॉल्यूम या एरिया की, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर पॉट्स का साइज भी क्या होगा, ऑपरेशन पर डिपेंड होगा। यानी कि कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे कितने बड़े एरिया को कोट करना है, उसके अकॉर्डिंग इनका साइज भी क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आपके यूज किए जाते हैं, जो आपका एक नॉर्मल साइज है, दैट इज 5 गैलन पॉट्स। आपके सबसे ज्यादा पॉट्स आर यूज्ड इन कॉमन वेज, यानी कि सबसे ज्यादा हम 5 गैलन पॉट्स का ही यूज करते हैं। तो चलिए इसे फिगर के द्वारा हम एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें फिगर में हमारा ये एयर स्प्रे प्रेशर फीड सिस्टम आपका दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, प्रेशर टैंक है, और इसी में हमारा क्या होता है, पेंट मटेरियल फिल होता है। इसके अलावा जैसे साइफन सिस्टम मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर आपका एक ऑयल और वाटर एक्सट्रैक्शन वाला इक्विपमेंट लगा होगा, जिससे अगर एयर वगैरह में कोई भी इम्प्योरिटीज होंगी तो उसे रिमूव कर सकते हैं, आप आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर रेगुलेटर के द्वारा या रेगुलेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस्ड, जो आपकी एटमॉस्फेयर होती है उसे कंप्रेस्ड कर कर कहाँ पहुँचाते हैं, हम स्प्रे डिवाइस तक पहुँचाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए एक और हमारी फीडिंग लाइन गई है, दैट इज मेन लाइन आउटलेट। तो यहाँ से आपका क्या होता है,
पहला, ये कंप्रेस्ड एयर एक आपकी क्या करेगी, स्प्रे पैटर्न को क्रिएट करेगी, और एक आपकी एयर जो लाइन है वो क्या करेगी, यहाँ पर आपके जो लिक्विड मटेरियल है उसे क्या करेगी, फोर्स करने का काम करेगी, ताकि वो आपका पेंट क्या हो, फ्लूइड लाइन के थ्रू आपकी स्प्रे डिवाइस तक पहुंच सके। तो ये जो आपकी एयर है कंप्रेस्ड एयर, ये क्या होगी, स्प्रे पैटर्न को क्रिएट करेगी, मीन फ्लूइड के साथ जैसे ही ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगी तो उससे क्या होगा, ये फ्लूइड को क्या करेगी, पेंट के मटेरियल को या फ्लूइड के मटेरियल को क्या करेगी, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगी। तो इससे क्या होगा, हमारा स्प्रे पैटर्न क्रिएट होगा। और नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, इससे क्या होगा, आपका जो फ्लूइड है वो फोर्सफुली क्या होगा, फ्लूइड लाइन के द्वारा स्प्रे डिवाइस तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से पेंट और जो आपकी एयर है जो स्प्रे पैटर्न क्रिएट करने के लिए यूज की, दोनों आपकी क्या है, स्प्रे गन तक पहुंच जाती हैं।